जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है, और जितना क्वेश्चन आप लोग देखते हैं खूब अच्छे नज़रअंदाज से आप लोग देखिएगा। मतलब कहने का मतलब है पूरा अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, एक भी अगर छोड़ते हैं और कौन सा प्रश्न पूछ देगा किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, यही कहने का मतलब है मेरा, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। अभी तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए, और आप अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, दोनों है। जिससे आपको इच्छा करे ना तो आपको जुड़ जाना है, जिससे इच्छा करे आपको, ठीक है ना। और आप लोग ना इतना ध्यान में रख लीजिए कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है ना नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। कह रहा है कि राखाल राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला? अवशेष जो है किस वर्ष मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? अवशेष जो है 1922 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग 5:30 जुड़ने का प्रयास कीजिएगा हमारे क्लास में। कितना? 5:30 जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डेली क्लास होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने ये तो आपको बतलाया था मेरे भाई कि रावी नदी के किनारे स्थित है। क्या रावी नदी के किनारे स्थित होता है? ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। मात्र 50 क्वेश्चन है और पूरा किताब से जो है गैस किया हुआ प्रश्न है। कितना है? मात्र 50 क्वेश्चन है और पूरा किताब से गैस किया हुआ है। तो इस गैस प्रश्न को अच्छे से आपको क्या करना है? पढ़ जाना है, रट जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये तो हमने कल या परसों के क्लास में आपको बीच लाए थे क्वेश्चन, याद रखिएगा। लोहा का ज्ञान नहीं था। क्या का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 3 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे? करे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर जो है अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? जल्दी से जो है ना आप 4 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 4 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? आपको पता होनी चाहिए कि इतिहास इतना आसान नहीं है जितना समझते हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन इतिहास में जो है जो वही सिलेबस में पूछा जाता है जो बार बार दोहराया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को 2009 से 2024 तक जितना प्रश्न पूछा गया है ना, वो सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट जाना है। इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे अलावा जो है आपके बीच नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको रट जाना है ना, तो आपको जो है कोई भी हरा नहीं सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 95% आ जाएगा, ठीक है ना। 95% इतिहास में आ जाएगा अगर इतना से आप देख लेते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तब, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, आप लोग तैयारी नहीं किए हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां आपको जो है डेली 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाता है। जो बच्चा जुड़ा होगा वो बतला देगा आपको, ठीक है ना। तो आपको जुड़ना अति आवश्यक है हमारे ग्रुप से, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको जो है ना हम पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है जुड़ना अति आवश्यक है और फ्री का लाभ उठाना अति आवश्यक है, ठीक है ना। जल्दी से बतला दीजिए किस अशोक जो है किस राजवंश का जो है शासक था? तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नंदवंश के, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? किस राजवंश ने किया? जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए। पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है? एलोरा कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट, ठीक है ना। राष्ट्रकूट एक जो है क्या है मंदिर है, वहां जो है राजवंश ने निर्माण किया था। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि लोथल की स्थित है। लोथल जो है कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए कि लोथल जो है कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। गुजरात में है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 7 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग प्रस्थित की रचना जो है किसने की थी? किसने की थी? जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा
हरिसेन साहब ने किए थे। कौन किए थे? हरिसेन साहब ने किए थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 9 का सॉरी 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? विषय में जानकारी मिलती है, जल्दी से जो है ना आप लोग फटाफट बतला दीजिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कुषाण वंश के। ठीक है ना, कुषाण वंश के जो है विषय की जानकारी प्राप्त मिलती है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 9 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना जो है किसने की थी? किसने की थी? जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मेगास्थिनी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा 10 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चे क्लास को हमारे देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है ना, और जो बच्चे हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में जो है ना हम सारे सब्जेक्ट का नोट्स ले लें, पीडीएफ प्राप्त कर लें, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ना ना भूलें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है। आप लोग जिससे इच्छा करें ना आपको उससे जुड़ जाना है। ठीक है ना, नंबर से जुड़िए या ग्रुप से जुड़िए। ठीक है ना, चलिए एक 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? कितने दिनों तक चला था? तो याद रखिएगा 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा। 17 दिनों तक चला था। कितना? 17 दिनों तक चला था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी? 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि महाभारत जो है संस्कृत में लिखा गया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि महाभारत और रामायण जो है ना संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी से जो है ना आप लोग फटाफट 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 16 है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 13 का ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या में नया जो है सिद्धांत क्या जोड़ा था? नया सिद्धांत जो है क्या जोड़ा था? हमने आपको बतलाया था मेरे भाई कि नया सिद्धांत कहे तो याद रखिएगा ब्रह्मचार्य जो है ना ये जोड़ा गया था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। जो डी में हमें दिखाई दे रहा है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, देखिए कह रहा है त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक जो है किसकी साहित्य है? किस लेखक की साहित्य है? तो याद रखिएगा 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना मेरे भाई, 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की साहित्य है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा आपको जो है ना इतना दिमाग में फिट कर लेना है, बैठा लेना है कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग ना छोड़े। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े, क्योंकि जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूं ना ये पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है और पूछे जाने का संभावना भी है। तो आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल किसी भी परिस्थिति में आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, तलवंडी में किस प्रसिद्ध जो है संत का जन्म हुआ था? किस प्रसिद्ध का जो जन्म हुआ था? जल्दी से 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध संत में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में किया? किस भाषा में किया? जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ नामे अगर पढ़ने में जो है हम लोगों को कठिनाई आ रही है, इसका मतलब जो है क्या है? फारसी भाषा है। ठीक है ना, फारसी भाषा इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। क्या जब नामे पढ़े किसी का नहीं आएगा, कहने में थोड़ा दिकदारी होगा, याद रखिए फारसी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है मेरे भाई? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहना अलब रूनी किसके साथ भारत आया था? अलब जो है ना, अलब रूनी जो है ना किसके साथ भारत आया था? तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। महमूद गजनवी जो है ना इसके साथ भारत आया था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 18 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फिर वही भाषा पूछ दिया गया, वही पूछा गया है कि इबन बतूता जो है किस देश का निवासी था? इबन बतूता कहा जा रहा है और किस देश का निवासी था? तो फारसी कहाँ बोली जाती है? फारसी आपको पता
होनी चाहिए कि मोरक्को में बोली जाती है, मोरक्को निवासी में बोली जाती है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है शेख शेख इनुद्दीन चिश्ती जो है कि गदर गदरगाह स्थित है, गदर जो है ना, गदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अजेर में है स्थिर। कहाँ है? अजेर में स्थिर है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे 20 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। उत्तर भारत में कहा जा रहा है, ठीक है ना, उत्तर भारत में कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रामनंद, ठीक है ना, रामनंद ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, आइन आइन एक अकबरी जो है ना, अकबरी जो है किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अबुल जफर लेंगे लिखा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो किया गया था हरिहर कंवर बुक्का के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा जितना प्रश्न हम करा रहे हैं ना, वो सारा प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होनी चाहिए कि फरवरी में आपका जो है परीक्षा है, फरवरी में जो है आपका परीक्षा है, आज जो है 10 जनवरी है, कितना है 10 जनवरी है, आपको जो है अब 20 दिन ही बचा है, 20 दिन ही आपके पास बचा है फरवरी आने में, और जितना मेहनत करना है कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, जितना मेहनत करना है आप लोग 20 दिन में कर लीजिए, क्योंकि 20 दिन में अगर नंबर बिटोर के रखना है ना, तो 20 दिन आप अच्छे तरीका से आपको मेहनत करना होगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। और अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ सारे सब्जेक्ट का हम लोग पीडीएफ आपके बीच वितरण कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जो है ना वो सारे क्या करना है, सेट का फायदा उठा लेना है, ठीक है ना। आप लोग जुड़ना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है, आप लोग सारे बच्चे अत्यधिक से अत्यधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब जो है अधिकार लिया, अधिकार कब ले लिया गोवा पर, ठीक है ना। पुर्तगाली जो है वो कब जो है गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया या कर लिया, तो याद रखिएगा 24 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, 1510 ईस्वी में ना अपना अधिकार वहां पर जमा लिया पुर्तगाली ने, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है गोपुरम का संबंध जो है किससे है, गोपुरम का जो संबंध है वो किससे है, तो याद रखिएगा मंदिर से है, ठीक है ना, मंदिरों से है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का है, एक क्वेश्चन आया लेकिन दूसरा तरीका से था, याद रखिएगा। करे आइए ने अकबरी को जो है कितने भागों में विभक्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए प्रश्न जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइए आइए जो है ना, आइए एक बरेनी न कितने भागों में जो है विभक्त हुआ, तो याद रखिएगा मेरे भाई 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, 5 भागों में विभक्त हुआ था, ठीक है ना। यहाँ थोड़ी सी सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, ठीक है, जिसके कारण बोलने में भी कठिनाई हो रही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि अकबर जो है नामा किनकी रचना है, किसकी रचना है, जल्दी से जो है ना 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 27 का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 28 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार जो है का निर्माण किसने शुरू किया था, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो है हर एक छात्र को पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार जो है किसका जो है निर्माण किया गया था, कब निर्माण, किसने निर्माण किया था, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके ही द्वारा किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, औरंगजेब में अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहां पर बिताया था, अंतिम जीवन का भाग जो है कहां पर बिताया, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में बिताया, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह अलमीर के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, और औरंगजेब
जाने जाते थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है ना कि पानित का प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा 1526 मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि दामिन ई कोह का क्या था, दामिन जो है ई कोह जो है क्या था। ये तो प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उपाधि है, ठीक है ना। यह जो है उपाधि है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, संथाल कहा जा रहा है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। जल्दी से 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बिरसा मुंडा था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए कह रहा है ना कॉर्नवालिस कांड बना है, कॉर्नवालिस जो कांड जो है कब बना, ठीक है ना, कब बना। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 1793 ईस्वी में बना, ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह आरंभ हुआ था, कौन सा विद्रोह। देखिए 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा विद्रोह आरंभ हुआ था को मई 1897 ईस्वी को जो है विद्रोह आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी को जो है विद्रोह आरंभ हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ टाइप से क्वेश्चन घुमाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था, तो हमने आपको बतलाया था 21 मार्च, कितना 31 मार्च 1911 ईस्वी में निर्माण हुआ था। तो कहां पर दिया है, 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 37 नंबर कहाँ चला गया भाई, 36 37 8 दो गो क्वेश्चन कट गया है मेरे भाई, आगा मिल जाएगा, वो कहीं क्वेश्चन आगा चला गया है क्या। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का देखे डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी जो है ना वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कहा जा रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था और वो आरंभ जो है कब कर दिए थे। तो हमने आपको ये बहुत बार बतलाया होगा मेरा भाई कि याद रखिएगा 1922 ईस्वी में जो है ना, सॉरी 1920 ईस्वी में जो है ना कर दिए थे। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो गया था, 1922 ईस्वी में दांडी यात्रा हुआ था या चोरी चोरा कांड हत्याकांड हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 1920 में आरंभ हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। हमारे बिहार में जब हुआ था पूर्वी चंपारण में सत्याग्रह शुरू हुआ था गांधी जी द्वारा, वो कब हुआ था पूछा जा रहा है, वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1917 ईस्वी मार देंगे, 41 का ऑप्शन से बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, तो प्रयास आपको करना होगा, सारे बच्चे को करना होगा। तो एक बार सारा प्रयास कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में जो है ना सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है, तो आपको जुड़ना आती है आवश्यक है हमारे क्लास से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें, कह रहा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1932 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में जो है ना, समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे, जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, कौन थे, जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद रख क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा, बी आर अंबेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थी, समिति थे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना दलितों के बारे में बहुत सोचे हैं, याद रखिएगा, ये दलितों के बारे में नहीं सोचे हैं। ये सब लोग कहते हैं कि दलितों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए हैं, नहीं, ये सब लोगों का जो है मानसिकता गलत है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है हर एक जाति के लोगों के लिए ना ये बहुत कुछ करके गए हैं, याद रखिएगा। संविधान लागू हुआ तो हर एक जाति पर हुआ, अगर हर एक जाति पर हुआ है तभी तो इनका संविधान आज
लागू है, पूरा लागू है, इनके संविधान के थोड़ी सी आप खिलाफ जाइएगा तो आपका जो है क्या हो जाएगा, अब तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है संविधान के खिलाफ नहीं जाना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको भगवान मानना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है निहित है। संप्रभुता जो है निहित कहाँ पर है, तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। संविधान में जो है ना, याद रखिएगा संप्रभुता जो है ना निहित है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कहा जा रहा है कि गवर्नर जो है जनरल जो है कौन थे, जल्दी से 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। या का सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन तो याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो दिया गया था याद रखिएगा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और कब ये आंदोलन शुरू हुआ था, लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा गांधी जी द्वारा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है कि कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1600 क्या 1600, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है ना, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। हमारे बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन आपके बीच आया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी हमने बतलाया आपको, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, करे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई, तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरा किताब से जो है ना गैस प्रश्न आपके बीच लाया था और हमने प्रयास किया तो आपने देखा भी है। और जो बच्चे नहीं देखे हैं ना वो सारे बच्चे अच्छी तरीके से देख लेंगे, क्योंकि मात्र 50 क्वेश्चन था और पूरा बुक से जो है ना पूरा किताब से जो है ना गैस किया वो प्रश्न, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है, क्योंकि हम ना पूरा आपको जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ना ना भूले और फ्री का जो है लाभ उठाना ना भूले, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।